महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर आजान को लेकर सियासत जारी है। एमएनएस ने 3 मई तक तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की डेडलाइन फिक्स की है। ऐसा नहीं करने पर एमएनएस ने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का इंतबाह दिया है। ऐसे में रियासती हुकूमत अलर्ट पर है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए उद्धव ठाकरे हुकूमत ने आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में एमएनएस को भी मदऊ किया गया है। बीजेपी की जानिब से देवेंद्र फडणवीस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि जराये के मुताबिक एमएनएस की जानिब से खुद राज ठाकरे शिरकत नहीं करेंगे। एमएनएस लीडर नंदगांवकर और संदीप देशपांडे मीटिंग में शरीक होंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। प्रशांत, लाउड स्पीकर मामले पर आज अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ फैसला हो सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए ये बैठक काफ़ी अहम इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से मुंबई महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो सड़कों तक आ चुका है। हमने देखा कि कल इसी चीज़ को लेकर के लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के हमने देखा कि किस तरह से राणा दंपत्ति सड़कों पर उतरने की तैयारी में थी। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो हमने सबने देखा है। लेकिन इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। राज ठाकरे ने इस बात को छेड़ा था, लेकिन राज ठाकरे इस बैठक में खुद शामिल नहीं हो रहे। उनके जो बाकी के नेता है बाला नंदगांवकर और संदीप देशपांडे जो मनसे के नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। अजीत पवार की अगुवाई में इस बैठक को बुलाया गया है। देखना अहम ये होगा कि इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बिगड़ती नजर आ रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से कई कार्रवाई भी करने को हमको देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखिए इसमें सबसे अहम पॉइंट ये होगा क्योंकि मनसे की तरफ से आज सवेरे पहले ही संदीप देशपांडे ने ट्वीट किया कि इस बैठक में वही फैसला लिया जाएगा जो पहले से कानून में है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस दिए गए हैं उसे इस बैठक में शामिल किया जाएगा और उसे पारित किया जाएगा। ऐसी उम्मीद उन्होंने पहले से दिया है, जो राज ठाकरे ने पहले अपने भाषण में बयान दिया था। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बैठक में जो लोग शामिल होंगे उसमें क्या कौन से पक्ष से कौन से बातें रखी जाती हैं और उसमें क्या निर्णय लेता है, सबसे अहम होगा। और क्या लाउड स्पीकर को लेकर के, देखिए सबसे अहम बात यह है कि लाउड स्पीकर को हटाना ना हटाना वो बात की बात है, लेकिन क्या उसकी जो आवाज़ है वो कितने डेसिमल तक होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैंने कहा, वो सबसे अहम होगा। वो मुद्दा जो है इस बैठक में रखा जाएगा कि मुंबई और महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से बिगड़े नहीं, लोग सड़कों पे उतरे नहीं, कोई हिंसा कहीं ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बैठक को सबसे पहले बुलाया गया है। अब देखना होगा कि जो लोग शामिल होंगे, जो तमाम लोग वहाँ बैठेंगे तो वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो इसमें क्या निर्णय निकलता है ये सबसे अहम आज बात होगी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए और जानना चाहिए, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सरकार जो अपोजिशन के दबाव में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि एक बार महाविकास आघाड़ी, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब जैसे ही राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर वाला मुद्दा उठाया तो वो मुद्दा आप देखें तो उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो है ये अब लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, इसी को लेकर के लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। आज हर किसी को हनुमान चालीसा बोलना है, ये जो है अब हर गली में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो हमने देखा है कि जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी है यहाँ अपोजिशन में, उनका जो स्टंट होता है उसके दबाव में सरकार को हमेशा हमने देखा है और इसी बात को क्लियर करने के लिए इस चर्चा को बुलाया गया है। इस बैठक में उन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा कि राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे में आम लोगों को कुछ सहना ना पड़े, पुलिस को जो है कुछ सहना ना पड़े, सड़कों पर हिंसा ना हो, दो समुदाय के बीच कोई झगड़ा ना हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। और देखना ये होगा कि कौन इस मीटिंग में कौन अपनी क्या क्या तरीके से कौन सी बातें रखता है और उन बातों पर कितना मुहर लगता है, कितना पारित होता देखनी होगी। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में राज ठाकरे खुद नहीं आ रहे, उनके नेता संदीप देशपांडे ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उनके नेता बाला नंदगांवकर वहाँ मौजूद रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे, अजीत पवार जो है अपनी अगुवाई में इस बैठक को बुलाए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। केस सुमैया पर मुबैना हमले के